Hello class. Today we are starting our next chapter that is flower. फ्लावर का पाया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का मॉडर्न प्लांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जिन प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं उन्हें मॉडर्न प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लावर, what are the parts of flower, means the structure of a flower, और उन structures में क्या क्या variations हैं according to different plants। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं what is a flower। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी typical plant के जिन पर फूल खिलते हैं 3 main parts पाए जाते हैं, root, stem and leaf। तो बेसिकली जो फ्लावर है इट इज अ मॉडिफाइड शूट, इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ये एक परिवर्तित तना ही होता है, ये स्टेम ही है जहां पर स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। मैं आपको यहां समझाती हूं। जैसे कोई भी नॉर्मल स्टेम है तो उसकी टिप पर, स्टेम की टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम जो उसकी हाइट में इंक्रीजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल मेरिस्टेम के कारण उस तने की, उस स्टेम की हाइट बढ़ती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाए, तो जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो उस स्टेम की हाइट को ना बढ़ाकर उसको फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से उस पेड़ पर, उस शूट पर, उस स्टेम पर फ्लावर आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है फ्लावर इज बेसिकली अ मॉडिफाइड स्टेम, अ मॉडिफाइड शूट, वेयर शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा है, इन दिस डायग्राम आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स मेंशन्ड हैं, इनफ्लोरेसेंस, मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम और लीफ प्राइमोर्डियम। देखिए मान लीजिए ये वाला पार्ट, ये कोई भी नॉर्मल स्टेम था और उस स्टेम पर इसका जो एपिकल पार्ट था, उसकी जो उसका अपर मोस्ट पार्ट था, टिप ऑफ दैट स्टेम, इट यूज्ड टू बी एपिकल मेरिस्टेम। ये जनरली एपिकल मेरिस्टेम होता है। लेकिन जब ये एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वहां पर फ्लावर्स आते हैं, उसकी हाइट फिर नहीं बढ़ती है। और बीच में लिखा हुआ इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम। तो इनफ्लोरेसेंस इज द एक्सिस ऑन विच फ्लावर्स आर अरेंज्ड। इनफ्लोरेसेंस वो एक्सिस है जहां पर फूल अरेंज होते हैं। तो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस बनती है सेंटर में और फिर उसके दोनों साइड पर फूल खिलते हैं, फ्लावर लगते हैं। इसके अलावा अब आप जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर स्टेम है तो स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लेकिन जब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पर नोड्स जो हैं, नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। जो इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं होंगे और जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है, वो शॉर्टन हो जाती है। इसके साथ ही जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, मींस अगर हम बात करते हैं पेटल्स की, सेपल्स की, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो ये सभी लीफ के ही मॉडिफिकेशन है। क्योंकि आप जानते हैं स्टेम पर लीव्स आती हैं, तो जब स्टेम फ्लावर में कन्वर्ट हुआ तो उस स्टेम की जो लीव्स थी वो फ्लोरल अपेंडेजेस में चेंज हो गई, जैसे पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट या मॉडर्न प्लांट्स जहां पर फ्लावर पाए जाते हैं वहां पर ये बिहेव करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो दीज आर नोन एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि किसी भी फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जा सकते हैं, मेल एंड फीमेल। तो दे आर द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट ही वो प्लांट हैं जहां पर फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, आप अगर देखें तो फ्लावर हैज अ स्टॉक, वो स्टॉक वो ग्रीन कलर्ड
स्टॉक जहां से आप फूल को पकड़ते हैं, है ना, दैट इज नोन एज पेडिकल या स्टॉक। पेडिकल का आप देखिए कि जो एंड है, जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर वो थोड़ा सा स्वेलन है, फूला हुआ पार्ट, थिक पार्ट पाया जाता है, विच इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल। इसके अलावा अब फ्लावर के मेन पार्ट स्टार्ट होते हैं, मतलब थैलेमस तो वो बेसल पार्ट हुआ जहां पर सभी फ्लोरल पार्ट्स सिचुएटेड हैं। इसके साथ ही अब अगर आप बाहर से देखेंगे तो बाहर की ओर ये जो ग्रीन कलर लीफ आपको दिख रही है, इट इज नोन एज सेपल। ये जो कलर्ड पार्ट आपको दिख रहा है, इट इज पेटल। और पेटल के अंदर की ओर जब चलते हैं तो दिस thin filamentous structure, it is androecium anther, and the central part is stigma, which is gynoecium. कभी कभी कुछ फ्लावर्स में सेपल्स के बाहर भी, मतलब सेपल्स तो प्रेजेंट हैं ही, सेपल्स के अलावा भी कुछ और ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं ब्रैक्ट्स। मतलब सेपल तो ग्रीन लीफ है ही, सेपल्स के बाहर की ओर कुछ और ग्रीन लीफ पाए जाएंगे। देखिए जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं, आप देखिए दीज लीव्स आर सेपल्स, और सेपल्स के जैसे ही सेपल के बाहर की ओर एक और लीव्स हैं, दोज आर नोन एज ब्रैक्ट। ये जो ब्रैक्ट्स हैं ये चाइना रोज फ्लावर में बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, जब हम आपको डिसेक्शन कराएंगे तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे, वहां ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन फ्लावर्स को ब्रैक्टेट फ्लावर कहा जाता है, और जहां ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं दोज फ्लावर्स आर नोन एज ई ब्रैक्टेट। तो देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर: सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके अलावा जो सभी फ्लोरल पार्ट्स हैं ये एक थिक स्वेलन बेस पर अटैच हैं, विच इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल, एंड द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिकल। इसके साथ ही सेपल्स के बाहर की ओर ही कभी कभी कुछ फ्लावर में कुछ रिड्यूस लीव्स पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड ऑफ whorls अरेंज ऑन थैलेमस। चार मेन पार्ट्स पाए जा रहे हैं जो कि एक साइक्लिक मैनर में अरेंज हैं। दे आर नोन एज कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स आर द ग्रुपिंग ऑफ सेपल्स। कैलिक्स आर द ग्रुपिंग ऑफ सेपल्स। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो डायग्राम में भी मेंशन किया गया है, सेपल्स की ग्रुपिंग को कैलिक्स बोलते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के फॉर काइट। इसके साथ ही दूसरा पोर्शन है कोरोला। कोरोला इज द ग्रुपिंग ऑफ पेटल्स। आप देखिए पेटल्स की ग्रुपिंग को हम कोरोला बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोज आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिलाकर बनता है स्टेमन, और स्टेमन की ग्रुपिंग को कहा जाता है एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला थिक पार्ट है वो एंथर है, और नीचे जो थिन पोर्शन है वो फिलामेंट है। तो फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं, और स्टेमन की ग्रुपिंग को एंड्रोशियम कहा जाता है। इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम इज द ग्रुपिंग ऑफ कार्पल, और एक कार्पल के 3 पार्ट पाए जाते हैं: ओवरी, दिस इज ओवरी, दिस लॉन्ग स्टाइल, एंड दिस अपर पोर्शन इज स्टिग्मा। तो कार्पल है 3 पार्ट: ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और कार्पल की ग्रुपिंग को कहते हैं गाइनोशियम। तो अगर हम देखें कि इन 4 में से 2 पार्ट तो हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज नेसेसरी पार्ट्स। ये तो पार्ट फ्लावर में होने ही चाहिए, बिकॉज आप जानते हो कि फ्लावर इज अ मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो दीज पार्ट्स आर इसेंशियल पार्ट्स, जो नेसेसरी हैं। इसके बाद कैलेक्स और कोरोला जो हैं, दीज आर नोन एज एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी पार्ट्स या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स। कैलेक्स और कोरोला अगर किसी फ्लावर में नहीं भी हैं तो वो रिप्रोडक्शन को नहीं मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं है रिप्रोडक्शन पे। अगर कैलेक्स और कोरोला नहीं भी है तब भी वो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा, लेकिन अगर उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाता है। तो इसीलिए कैलेक्स और कोरोला को कहा जाता है नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट्स। इनके होने या ना होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। But in some flower like lilies, the calyx and corolla are not distinct. कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लावर में कैलेक्स और कोरोला मीन्स सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं पाए जाते। सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं, या आप कहें कि उन दोनों की जगह पर कोई एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, विच इज नोन एज टेपल। जब सेपल और पेटल्स अलग अलग डिफरेंशिएटेड नहीं होते और उनकी जगह पर कोई एक ही स्ट्रक्चर पाया जाएगा, दैट इज नोन एज टेपल्स। और टेपल्स की ग्रुपिंग को कहा जाता है पेरिएंथ। तो पेरिएंथ वर्ड आपको याद रखना है। पेरिएंथ उन फ्लावर में प्रेजेंट होता है जहां पर कैलेक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट या सेपरेट नहीं होते, वहां पर एक ही कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसकी ग्रुपिंग को पेरिएंथ कहा जाता है। अब आपको याद रखना है इसके साथ ही, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर किसी फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तब वो कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर किसी फ्लावर में मेल या फिर फीमेल, या तो उस फ्लावर के पास मेल स्ट्रक्चर है या फिर फीमेल स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, देन द फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर।